Hello guys, how are you? This is Sarthi Gupta. Welcome to Let's Assess. We are going to discuss about the Jerome Bruner cognitive development. Bruner cognitive development का होता है कि जेरोम ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके पहले मैं आपको पियाजे की थियरी पढ़ाई हूँ, वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके देखिए। और ये सीटेड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है एंड यूपी एग्जाम के लिए। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सो स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत विकास करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट, इनका जन्म कब हुआ था? जो जन्म हुआ था अक्टूबर में हुआ था, 1 अक्टूबर को 1915 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। जो इनकी डेथ हुई थी 5 जून को हुआ था, 5 जून को। और इनकी डेथ हुआ था 5 जून 2016 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका जो डेथ हुआ था 5 जून को 2016 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और जो इनकी बर्थ हुई थी, जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था, ये भी न्यूयॉर्क में हुआ था। ये क्या थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन मीन्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और अमेरिका के इन्होंने एक टर्म सबसे पहले दिया था स्कैप फोल्डिंग, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने अपने बताया था कि स्कैप फोल्डिंग क्या होता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि एम के ओ के बारे में बताया और जेड पी डी के बारे में बताया, जिसका जेड पी डी को फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और एम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल। जिसमें जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल, जैसे छोटा बच्चा है उससे ज़्यादा किसी को नॉलेज है, पेरेंट्स हुए, टीचर्स हुए, ट्रेनर हुए, तो उनको क्या होते हैं? बच्चे से ज़्यादा उनको क्या होता है? नॉलेज होता है। उसको ये हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। या कुछ टाइम के लिए उनको सपोर्ट दिया जाता है, कुछ टाइम के टेम्प्रेरी हेल्प दिया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं मचान, ढांचा या पड़ाव। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़का है, साइकिल चला रहा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आता है, तो उसको पेरेंट्स हो या एल्डर्स हो या ट्रेनर हो या टीचर्स हो, तो उसको क्या करता है? पीछे से सपोर्ट देता है। जब वो सीखना शुरू कर देता है, चलाना शुरू कर देता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैप फोल्डिंग होते हैं। इन्होंने जो जेम ब्रूनर थे, उन्होंने क्या बताया कि बच्चे क्या होते हैं? ओन लैंग्वेज, ओन नॉलेजेबल होते हैं। क्या होते हैं? अपना खुद का ज्ञान बनाते हैं और दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वही बात सेम टू सेम जिन पियाजे ने भी बोला था कि जो बच्चे होते हैं ओन नॉलेजेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, फिजिकल वर्ड होते हैं वो। और ये भी कॉग्निटिव, ये भी हेरिडिटी पे ही बल दिया था। और जिन पियाजे ने भी हेरिडिटी पे ही बल दिया था, नेचर पर बल दिया था। और इन्होंने भी नेचर पर फोर्स दिया था। इन्होंने जिन पियाजे ने 4 थियरी बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी, जबकि जेरोम ब्रूनर जो थे हमारे 3 स्टेजेस बताए थे। जो 4 स्टेजेस थे उनको देखते हैं पहले कौन कौन से थे। कौन से थे? जीन पियाजे के 4 स्टेज थे। जीन पियाजे 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। पहला था इनका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ टू 2 ईयर्स था, जिसमें बच्चा चलना, बैठना, क्राउलिंग करना, सिटिंग करना, स्टैंडिंग, रनिंग, क्राइंग करता है। कोई चीज़ से लर्निंग बाई सेंस के द्वारा सीखता है। इसको बोलते हैं लर्निंग बाई सेंस। इसमें बच्चा क्या होता है? टचिंग करना उसको सेंस के द्वारा। जो अब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो रोना से स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर घुटनों के बाद चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होना सीखता है। फिर उसके बाद ये सब इसमें आ जाती है। बर्थ टू 2 ईयर्स में जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था होती है। तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाई डूइंग, मैंने क्रिया सेंस मीन्स सेंस के द्वारा ये सीखता है। तो इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। और इसमें सेकेंड उन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 to 7 ईयर्स की थी।
जिन पे मैंने बताया था सेकेंड स्टेज जो उनकी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उन्होंने बताया था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा का सबसे ज़्यादा इसी में आपसे पूछेगा किस पियाजे के कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा बच्चे का विकास होता है, तो वो सेकेंड स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। 2 से 7 वर्ष की आयु होती है, जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और भाषा का विकास होता है। इसमें बच्चा सोचने लगता है, इसमें कहानी सुनाता है राजा रानी की, इमेजिनेशन करता है और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन करता, प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, ये सब जानने के, इसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स इसमें बच्चा क्या होता है, जानने के लिए इच्छुक रहता है कि ऐसा हुआ तो क्यों होता है आगे। तो इन्होंने सेकेंड स्टेज में बताया कि लेकिन बच्चा इसमें क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं करती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाती है। इसको यूज करते हैं। थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज कौन सा था, कॉन्क्रीट स्टेजेस। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स का होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11 साल की आयु होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल की आयु होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें क्लासिफिकेशन करना आ जाता है, क्लासिफिकेशन करता है, कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है। कंजर्वेशन में संरक्षण, कोई भी वस्तु देगा, कोई सामान दे तो उसका संरक्षण करके बता देगा कि ये कलर है, ये जैसे मिक्स करके उसको दिया जाता है। कलर, पेन्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल्स, इरेजर सब उसको मिक्स कर तो उसमें से बोला जाएगा इसमें इसको अरेंज करो अच्छे से, तो इसको अरेंज करके बता देगा कि ये सब होता है। और क्लासिफिकेशन भी सेम होता है, वर्गीकरण का है। किसी चीज़ को मिक्स करके दिया जैसे लीफ है, बनाना लिख दे दो, मैंगो लिख दे दो, वेजिटेबल लिख दे दो, तो सबको मिक्स करके दिया जाएगा। फिर उसको अलग अलग छांटना रहेगा, तो उसको क्लासिफिकेशन करना है। जैसे हमारे घर में चावल, मम्मी लोग चावल रखती है, जैसे मैं भी खुद हाउस वाइफ हूँ, तो उसमें मैं भी चावल बनाती हूँ, तो रखती हूँ किधर ये चावल है, मसाला है, दाल है, एक सीरीज से उसको रखते हैं, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है डिसेंट्रिक मतलब कि चारों दिशाओं में सोचता है। बच्चे क्या होते हैं, जितना उसके सामने दिखाई देगा, जितना उसके सामने जो कुछ भी दिखाई देगा, मूर्त शब्द जो दिखता है उसको उसी के बारे में सोचेगा। ये नहीं कि जो नहीं दिखता उसके बारे में सोचेगा। इसको डिसेंट्रिक मतलब कि चारों दिशाओं में सोचना। ऑल राउंड थिंकिंग, चारों दिशाओं में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जिन पे कौन से ऐसे स्टेजेस है जो कि बच्चा का लॉजिकल और थिंकिंग विकास, सोचना या बिगनिंग टू द लॉजिकल एंड थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेजेस आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इनकी आयु होती है 7 से 11 साल होती है। और उसी में इनको हम जो सेंट्रिक का मतलब होता है, सेंट्रिक का मतलब होता है ओनली वन फोकस, जो केवल एक चीज़ पर सोच सकते हैं, उसको बोलते हैं ओनली वन फोकस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक गिलास है, एक गिलास में दूध रखा है, दोनों एक गिलास छोटा है, एक गिलास क्या है, बड़ा है। जो एक गिलास छोटा है उसमें दूध, दोनों में दूध, छोटा वाला गिलास चौड़ा है और बड़ा वाला गिलास पतला है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, सेम है। उसमें तो दूध भरा जाता है, तो जब बच्चे को दिया जाता है तो उसको पता रहता है कि दोनों में क्या है, सेम है, तो उसको वहाँ पे उसको यहाँ पे कंजर्वेशन बोलते हैं। ये कंजर्वेशन का फॉर्मूला था। हम नेक्स्ट स्टेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेज इसका लास्ट वाला आता है इनका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 टू अप टू 11 ईयर्स होता है। अप टू 11 मैंने 11 से ऊपर की अवस्था होती है, 19 सपोज के लिए 19 तक। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा डिटेक्टिव होता है, नियम से चलता है, डिटेक्टिव होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या होता है, डिडक्टिव मीन्स क्या होता है, नियम से उदाहरण चलता है। पहले तो वो नियम बनाएगा, क्या क्या इसके नियम होंगे। तो किसी जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैथ करता है, मैथ में एल्जेब्रा से ले लीजिए, एल्जेब्रा में जियोमेट्री पढ़ाता है कोई टीचर, तो उसमें उसको पता रहता है कि इसका ये फॉर्मूला होगा, और इन नियम से जाएगा, नियम बनाता है, उसका फार्मूला भी बता सकता है कि सर्कल का फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। तो सबको क्या होता है, डिडक्टिव होते हैं। जो उसके सामने दिखाई देगा उसके भी बारे में बताएगा, जो नहीं दिखाई देगा उसके भी बारे में सोचेगा और बताएगा कि ऐसा ऐसा होता है। ताजमहल कहाँ पे, ताजमहल की ऊंचाई क्या दिखता है, तो उसको क्लासरूम में दिखाई नहीं देगा। चार मीनार के बारे में सोचेगा, वेल्स ऑफ फ्लावर, ये सब एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि उसके बारे में सोचेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेटमेंट, अमूर्त संकेत, जो उसके सामने दिखाई दे या नहीं दिखाई दे उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन करता है अपना। ये रहा उनका जीन पियाजे की 4 स्टेजेस। अब मैं आपको बताऊंगी जेरोम ब्रूनर थियरी। जेरोम ब्रूनर थियरी में उन्होंने जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में उन्होंने कितने स्टेजेस, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन था उनका, ये क्या था कि एजुकेशनल, पहले तो मैं बता रही एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी थे। एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान थे, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ये क्या थे। और ये कॉग्निटिव लर्निंग थे, कॉग्निटिव लर्निंग, ये संज्ञानात्मक को सीखते हैं कैसे, इनके बारे में बताया था। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान कहते हैं इनको। और ये कंस्ट्रक्टिव थे, कंस्ट्रक्टिव मीन्स वही होता है नॉलेज अपना डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्टिव थे। और इसके बाद ये कॉग्निटिव लर्निंग थे, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, कंस्ट्रक्टिव थे। और इन्होंने जो फर्स्ट जेसिस दिया था, कंस्ट्रक्टिव मीन्स संरचनात्मक थे, संरचनात्मक बोलते हैं, जो खुद अपना निर्णय लेता, खुद अपना डिसीजन लेता है, खुद के बारे में सोचता है, क्या ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं होता है, ये सब मैंने जिज्ञासा बच्चा रहता है, इसमें क्यूरियोसिटी जैसे एक्साइटेड रहता है जानने की हर एक चीज़। कॉग्निटिव लर्निंग में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना, संज्ञानात्मक, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना। अपने ही ज्ञान का निर्माण करता है और दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। ये बड़ों से क्या रहता है कि प्रकार में भिन्न होता है, बड़ों से प्रकार में बच्चे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ऐसा जेरोम ब्रूनर कहते हैं। और जेरोम ब्रूनर और पियाजे ने बोला था, इन्होंने बल दिया था रीइंफोर्समेंट पर, रीइंफोर्समेंट इन्होंने जो बल दिया था, रीइंफोर्समेंट मीन्स पुनर्बलन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। इन्होंने जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेरोम ब्रूनर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षा मनोविज्ञान थे, कॉग्निटिव संरचना का संज्ञानात्मक संरचना है और संरचनात्मक थे, पुनर्बलन। इन्होंने किसको बोल दिया था, रीइंफोर्समेंट। बच्चा को अगर किसी बच्चे को दंड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, अच्छा काम करेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और बुरा काम करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने बल दिया था। और जो रीइंफोर्समेंट पर स्किनर ने भी बात की थी इन्होंने, कि जो बच्चा होता है कोई काम करता है, तो अगर अच्छा काम करता है, वो भी सेम बोले थे कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें पुरस्कार देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। तो इन्होंने भी वही बात की थी, रीइंफोर्स पे बात की थी, रिवॉर्ड में पुरस्कार, पनिशमेंट। अगर गलत बात करती है, अगर समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको दंड देंगे। दंड हिंदी में इसको बोलते हैं, पनिशमेंट को दंड देंगे। और रिवार्ड के लिए बोलते हैं पुरस्कार बोलते हैं। तीनों ने इसको बल दिया था जेरोम ब्रूनर ने। अब इनके स्टेजेस बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेजेस थे इनके,
इनएक्टिव स्टेज या मोड, इनको हिंदी मोड भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रियात्मक विधि या अवस्था बोलते हैं। जो इनकी आयु बताई गई थी बर्थ टू 2 इयर्स, हिंदी में बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज या मोड बोलते हैं। पहला इन्होंने स्टेज दिया था जो हिंदी में इनको बोलते हैं संक्रियात्मक विधि या अवस्था बोलते हैं। हिंदी में इसको बर्थ टू 2 इयर्स मैंने जन्म से लेके 2 साल की अवस्था उन्होंने 2 साल की आयु बताई थी। इसमें बच्चा क्या करता है, कोई सामान कोई चीज़ चाहिए, उसको छोटा बच्चा रहता है, उसमें आपको पता है छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, अगर उसको प्यास लगती है, भूख लगती है तो वो क्राइम करना स्टार्ट करता है, क्राइम करना, रोना शुरू करेगा। हिंदी में इसको रोना बोलते हैं, रोना। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो सीटिंग करना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। उसके बाद बैठना, उसके बाद क्या करेगा, क्राउलिंग, घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना। अगर कोई बच्चा आपके घर में होगा तब लोग देखिएगा कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या करता है, तो क्राउलिंग करता है, सिटिंग, क्राइंग करता है, फिर पहले तो क्राइंग करेगा, फिर सिटिंग, बैठना शुरू करेगा, फिर क्राउलिंग, घुटनों के बल चलना शुरू करेगा। उसके बाद स्टैंडिंग होगा, स्टैंडिंग इस खड़ा होना। ये सब क्रिया होती है 2 साल में। और उसके दांत निकलते हैं, टेम्पोररी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 9 मंथ का जब होता है तो टेम्पोररी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन्होंने बताया था। अब सेकेंड स्टेज देखते हैं। सेकेंड स्टेज पे इनके आइकोनिक मोड या स्टेज, जो इनकी एज थी 2 to 7 ईयर्स। इसमें इनको हिंदी में बोलते हैं दृश्य, दृश्य विधि या अवस्था, इनको बोलते हैं हिंदी में दृश्य विधि या अवस्था। इसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का सबसे ज़्यादा विकास कौन से अवस्था होते हैं, प्लूरल के थियरी में तो आप लोग बताएंगे सेकेंड स्टेज में होता है, जिसमें हिंदी में बोलते हैं दृश्य विधि बोलते हैं। इसमें बच्चे का भाषा पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। 2 से 5 साल की आयु, 2 से 7 साल की आयु मानी गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा विकास हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, क्यूरियोसिटी होता है, क्यूरियोसिटी, बच्चा एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट होता है। और क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, इच्छुक, सॉरी मेरे डॉटर बहुत डिस्टर्ब कर मुझे, इसमें भी आशा है आप लोगों को। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्यूरियोसिटी से जिज्ञासा होता है, इच्छुक होता है। और इस चीज़ और आता है क्वेश्चनिंग करता है। इसी में आता है क्वेश्चन, बच्चा सबसे ज़्यादा इसी में क्या करता है, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना आपसे चालू कर देता है, प्रश्न पूछता है। तो हम लोग उसमें गुस्सा पे इतना प्रश्न क्यों पूछते हैं हम लोग का, तो मेरी खुद ही है, 2 बच्चे हैं, वो लोग पूछते रहते हैं हमेशा। तो मैं कभी इतना चिल्ला देती हूँ कि मेरा कुछ सर भी चल रहता है। लेकिन हम लोग चिल्लाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन कौन समझता है, ये तो सब की बातें हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं एग्जाम में जो पूछा जाएगा। क्यूरियोसिटी, आइकॉनिक मोड होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इमेज पहचानना शुरू कर देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इमेज पिक्चर होता है अपना, जो भी उसको ABCD पढ़ाया जाता है सब क्या करता है, पहचानना शुरू कर देता है। ये सब आता है हमारे आइकॉनिक मोड स्टेज में। जो इनकी आयु होती है 2 से 7 साल होती है। इसको हिंदी में हम दृश्य विधि या अवस्था बोलते हैं। जिज्ञासा होता है, बच्चा इच्छुक होता है, प्रश्न पूछता है। और इमेज और पिक्चर जो भी उसको देखता है वो उसके दिमाग में रहता है तो पूछना शुरू करता है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं उससे। थर्ड स्टेज आ जाता है
थर्ड इज सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक मोड या स्टेज, सिम्बॉलिक मोड या स्टेज। 7 to 11 ईयर्स जो सिम्बॉलिक को बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको सांकेतिक विधि या अवस्था। सिम्बॉलिक को बोलते हैं हम सांकेतिक विधि या अवस्था, जो 7 से 11 साल की आयु होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, डिडक्टिव होता है। वो क्या करता है, जो उसके सामने वो भी तो देखेगा, लेकिन बाहर की जो उसको नहीं दिखाई देता है, जो मूर्त है, जो अमूर्त है, उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है। इसी को पियाजे ने क्या बोला था, फॉर्मल स्टेज बोला था। आप लोग को याद है फोर्थ में मैंने बोला था फॉर्मल स्टेजेस में अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, इमेजिनेशन करना स्टार्ट करता है, इमेजिनेशन करना स्टार्ट करता है। और क्या करता है, डिडक्टिव होता है, और अपना खुद डिडक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस होता है। ये सब रहे जेरम ब्रूनर के 3 स्टेजेस थे। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे एक नंबर के लिए। इस बार जो जितना मैं थियरी आपको पढ़ाई सीटेट एग्जाम में आपको कम से कम 5-6 नंबर आपको दिला के जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट टाइम में कर रहे हैं। आप अगर इसको देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों से जो हाउस वाइफ है, जिसे अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, जिसे बुक नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनको इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो ये रहा आपका जेरम ब्रूनर थियरी रही, और मैं आगे आपको नेक्स्ट थियरी पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।